वे लोग उस विशाल भूल भुलैया में भागते जा रहे थे। भूल भुलैया इतनी बड़ी थी कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। काफी देर दौड़ने के बाद वे लोग 7वें सेक्शन तक पहुंच गए। डिवाइस से आने वाले सिग्नल के अनुसार वे दोनों सही जगह पर पहुंचे और दरवाजा खोल दिया। ये बहुत बड़ा खोज था क्योंकि शायद यही असली एग्जिट था। लेकिन अचानक एक लेजर बीम सामने से गुजरी और गेट्स एक एक करके बंद होने लगे। दोनों को खतरे का अंदाजा हो गया और वे तेजी से भागने लगे। 7वां सेक्शन असल में था ब्लेड जोन। चारों तरफ तेज धारदार ब्लेड्स एक साथ बंद हो रहे थे। दोनों ने आखिरी गैप में से कूदकर निकलने की कोशिश की, लेकिन हीरो समय पर नहीं पहुंच पाया। उसे ब्लेड्स के साथ साइड में दौड़ना पड़ा। वह पूरी ताकत से भागा और आखिर में किसी तरह बच गया। वापस आकर उन्होंने सबको ये नई जानकारी बताई। उधर ब्लैक ड्यूड भी होश में आ गया। उसने कहा कि उसे सब याद आ चुका है, लेकिन जैसे ही वह बोल रहा था अचानक अजीब घटना घटी। रात हो गई, लेकिन भूल भुलैया का मेन गेट बंद नहीं हुआ, बल्कि उल्टा और भी गेट खुलने लगे और फिर असंख्य राक्षस बाहर निकल आए। सब लोग डरकर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। बहुत से लोग मारे गए, कई घायल हो गए, यहाँ तक कि अभी अभी बचाया गया ब्लैक ड्यूड भी वहीं मारा गया। राक्षसों ने सबको मारकर बाहर निकल लिया, लेकिन अब इंसानों में आंतरिक लड़ाई शुरू हो गई। गुंडा पहले से ही हीरो से नफरत करता था। उसने मौका पाकर जोरदार पिटाई कर दी और सबको ये कहकर उकसाया कि हीरो ने ही राक्षसों को मार दिया था, इसलिए बदले में राक्षस हमला करने आए। तभी हीरो को याद आया कि ब्लैक ड्यूड की याददाश्त एंटीडोट से वापस आई थी। उसने बिना सोचे समझे खुद को स्पाइडर पॉइजन इंजेक्ट कर लिया। सबने तुरंत उसे एंटीडोट दिया। होश आने के बाद उसकी याददाश्त भी वापस आ गई। असल में हीरो और हीरोइन इस भूल भुलैया के मूल निर्माता थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ये गलत काम है तो उन्हें पकड़कर यहीं कैद कर दिया गया। तभी पता चला कि गुंडा अब लीडर बन चुका था और उन सबको जंगल में निर्वासित करने वाला था। हीरो के पास एक ही रास्ता था, बगावत। करीब 10-15 लोग उसके साथ चलने को तैयार हुए। एक टीम थी रूल फॉलोअर्स, गुंडे वाली, और दूसरी थी एस्केप टीम, हीरो वाली। मिन्हो की लीड में वे सब मिलकर एग्जिट तक पहुंचे और वहां फिर से राक्षसों का सामना हुआ। पहला राक्षस उन्होंने एक साथ डंडों से मार डाला, लेकिन तभी 2 और आ गए। सब घबरा गए, बहुत से लोग मारे गए। तभी हीरोइन ने मशीन से गेट खोल दिया और बाकी लोग जैसे तैसे बाहर निकल आए। वे एक सीक्रेट लैब में पहुंचे। वहां के सारे साइंटिस्ट गोली मारकर मारे गए थे। अब असली सच्चाई सामने आई। दुनिया में महामारी फैल चुकी थी। सूरज की रोशनी से लोग मर रहे थे और बचे हुए लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। जिन कुछ लोगों में इम्यूनिटी थी उन्हें भूल भुलैया में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया ताकि उनकी मदद से इलाज निकाला जा सके। तभी बाहर से आर्मी आ गई। महिला लीडर ने खुद को गोली मार ली। सब अभी ये सोच ही रहे थे कि बाहर जाएं या नहीं। तभी गुंडा फिर आ गया। उसने कहा कि बाहर वाले सब मर चुके हैं और उसे खुद को वायरस लग चुका है। वह पागल होने ही वाला था कि मिन्हो ने गोली मारकर खत्म कर दिया, लेकिन इस बार हीरो को गोली लगने से बचाने के लिए मोटू दोस्त मर गया। आर्मी उन्हें ले गई और वे आखिरकार इस नरक जैसे भूल भुलैया से बाहर निकल आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंत में शॉकिंग ट्विस्ट, महिला लीडर मरी ही नहीं थी, वह सिर्फ नाटक कर रही थी। उसने कहा एक्सपेरिमेंट सफल रहा, अब अगला फेज शुरू करो। अब सवाल ये है, इन बेचारे बच्चों का आगे क्या होगा? पता चलेगा अगले पार्ट में।